जरूरत तो है नहीं। और उसके बाद कोगनोसी क्या है? कोगनोसी बताया था कि अगर आपको आयुर्वेदिक ड्रग यानी क्रूड ड्रग के बारे में जानकारी है तो समझ लीजिए आप कोगनोसी के बारे में हूबहू जानते हैं। ठीक है, कोगनोसी से एकदम रिलेटेड हैं आप। ठीक है। अब ये क्वेश्चन है फंसता है कि क्रूड ड्रग क्या है सर? क्रूड ड्रग ऐसी ड्रग होती है, क्रूड ड्रग ऐसी ड्रग होती है जो नेचुरल सोर्स से प्राप्त की जाती है। नेचुरल सोर्स इट मीन्स जैसे आपकी किसी भी प्लांट की पत्ती, फूल, फल, जड़, अगर ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं दवा के एज ए दवा के रूप में, एज ए ड्रग के रूप में, तो आप समझ लीजिए कि आप फार्माकोग्नोसी का अध्ययन कर रहे हैं। जैसे तुलसी की पत्ती है, तुलसी का पेड़ है, पत्ती निकालते हैं, खांसी आ रही पूछते हैं, चाय बना रहे हैं तो उसमें ले रहे हैं, स्टिमुलेंट काम कर रहे हैं, एंटीट्यूसिव के जैसे काम कर रही। नीम का पेड़ है, नीम की पत्ती लेते हैं, पानी में उबालते हैं, घाव को धुलते हैं, एज एंटीसेप्टिक काम कर रहे हैं ना। है क्रूड ड्रग, नेचुरल सोर्स, प्लांट से पैदा हो रहा है, प्लांट से हमको मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग कोगनोसी का अध्ययन कर रहे हैं, जाने अनजाने में कोगनोसी का अध्ययन कर रहे हैं। पालक लेते हैं, सब्जी खाते हैं, आयरन मिलता है, पूरी बॉडी को सही से आयरन की पूर्ति होती है। ठीक है। गाजर खाते हैं, सलाद के नुमा खाते हैं, प्लांट से प्राप्त हो रहा है, फल से प्राप्त हो रहा है। जो भी चीजें लेते हैं जिससे हमारी बॉडी में मेडिसिनल यूज होता है, थेरेपेटिक इफेक्ट प्राप्त होता है, उसे हम कोगनोसी के अंदर ला सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? ये तो समझने वाली बात रही। अब देखिए लिखने वाली बात क्या है। कोगनोसी में आपको लिखना क्या है? फार्माकोग्नोसी क्या है? फार्माकोग्नोसी में भी डिफाइंड है, फार्माकोग्नोसी में भी डिफाइंड है स्टडी ऑफ द क्रूड ड्रग, स्टडी ऑफ द क्रूड ड्रग। ठीक है, इज आल्सो नोन एज, इज आल्सो नोन एज फार्माकोग्नोसी। ठीक है, क्रूड ड्रग का स्टडी करना, हिंदी इंग्लिश दोनों लोग समझो, क्रूड ड्रग का स्टडी करना फार्माकोग्नोसी कहलाता है। क्या कहलाता है? फार्माकोग्नोसी कहलाता है। ठीक। अब देखिए क्रूड ड्रग अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज क्रूड ड्रग, क्वेश्चन कई बार पूछा है तो ध्यान दीजिएगा। तो अगर आपसे पूछता है कि क्रूड ड्रग है क्या, तो आपको बताना है सर क्रूड ड्रग, क्रूड ड्रग जो होता है ऐसी ड्रग जो ऑब्टेंड हो, क्या हो? ऑब्टेंड हो, ऑब्टेंड फ्रॉम क्या हो? प्लांट, एनिमल, मरीन। ठीक है, इन सब ईटीसी से प्राप्त होती है, उसे हम क्रूड ड्रग कहते हैं। मरीन मतलब कि जैसे कि जो कैल्शियम वैल्शियम का सिरप बनता है देखेंगे तो उसमें बना रहता है मरीन के चित्र, जो समुद्री जीव होते हैं। ठीक है, प्लांट बता दिया, एनिमल, ठीक है, क्रूड ऑयल, फिश ऑयल, ठीक है, लिवर ऑयल, ये सब आते हैं। मिनरल, सेब संतरा मल्टीविटामिन। ठीक है, ये सारी चीजें जान रहे हैं। तो डिफिनेशन आप क्या लिख सकते हैं फार्माकोग्नोसी के? रट लो, जिंदगी में कभी भूलना नहीं है और ना भूलोगे। ठीक है, क्रूड फार्माकोग्नोसी क्या है? फार्माकोग्नोसी में भी डिफाइंड है टू स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग, इज आल्सो नोन एज फार्माकोग्नोसी। क्या है सर क्रूड ड्रग? क्रूड ड्रग क्या है? क्रूड ड्रग ऐसी ड्रग होती है, क्रूड ड्रग ऐसी ड्रग होती है जो ऑब्टेंड होती है प्लांट से, मिनरल से, ठीक है, एनिमल से, मरीन से। ठीक है, उसे हम क्रूड ड्रग कहेंगे। ठीक है, ये हो गया खत्म। ठीक है, अब इसकी दूसरी डिफिनेशन होती है, ठीक है, कि फार्माकोग्नोसी को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक का मतलब होता है फार्माकोन माने ड्रग, फार्माकोन माने ड्रग, जिसका इट इज डिवाइड टू टू ग्रीक वर्ड, इट इज डिवाइड टू टू ग्रीक वर्ड। पहला क्या है? फार्माकोन, दूसरा क्या है? गोनोसिस, दूसरा क्या है? गोनोसिस। कौन माने होता है ड्रग, दवा होती है, और गोनोसिस मतलब होता है नॉलेज। जिस विभाग में आपका नॉलेज है उसमें जो आप ड्रग दे रहे हैं उसे फार्माकोन कहते हैं। इससे हम लोग इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक ड्रग। ठीक है, यहाँ ये डेफिनेशन आपको याद होना हो जाना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन इसमें बनाता है कि हिस्ट्री ऑफ द फार्माकोग्नोसी। दूसरा क्वेश्चन क्या बनाता है? हिस्ट्री ऑफ द फार्माकोग्नोसी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हिस्ट्री ऑफ द फार्माकोग्नोसी। इसको ध्यान दीजिएगा,
हिस्ट्री आपको लिखना ही लिखना है, और हिस्ट्री आप कोलोजी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए फार्मेसी की, पूरी फार्मेसी की बात कर रहा हूं। अगर फार्मेसी में आपको हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है, इतिहास से क्वेश्चन आता है, तो आप 10 लाइन याद कर लीजिएगा, फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी। ठीक है, जैसे कोई पूछेगा, अगर कोलोजी पूछेगा, फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। ठीक है, उसके बाद वो कब आया। ठीक है, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ मेडिसिन, फर्स्ट फार्मासिस्ट। ठीक है, फादर ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरी, फादर ऑफ आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक, और फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी। ठीक है, अगर ये 10 पॉइंट आप याद कर लेते हैं, तो आपको फार्मेसी की कोई भी हिस्ट्री लिखना होगा तो आप लिख देंगे। ठीक है, जैसे मैं पहला बताया था, फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी कौन है, डाइसैकराइड। ठीक है, बता दिया हूँ, एक बार बताया हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में देखिएगा। ठीक है, पूरा कोग्नोसी आज खत्म करना है। ठीक है, दूसरा, इस टर्म को यानी फार्माकोग्नोसी को कौन, ठीक है, कौन सर्च किया, कौन लाया, शिल्लर। ठीक है, जिसे फार्माकोग्निस्टा कहते थे। ठीक है, फादर ऑफ बॉटनी सबको पता है, थियोपेटस। जूलॉजी और एनिमल किंगडम दोनों का एरिस्टो है। फादर ऑफ मेडिसिन रट लीजिएगा। ठीक है, पुड़िया बना करके बांध लीजिएगा दिमाग में। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता है, ठीक है, तो समझ लीजिए आपका फार्मेसी करना बेकार है। अगर फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट, और ध्यान दीजिएगा, यच से हिप्पो, यच से यचेपी, यच से यचेपी, यचेपी के जनक कौन है, हिप्पोक्रेट्स है। ठीक है, फर्स्ट फार्मासिस्ट, फर्स्ट फार्मासिस्ट कौन है, गैलन है। 1911 में कलकत्ता में पहला मेडिकल स्टोर इन्होंने खोला था। ठीक है, दूसरा अगला पॉइंट है। ठीक है, फादर ऑफ कॉस्मेटिक सुश्रु, और फादर ऑफ आयुर्वेदिक चारक। ठीक है, फादर ऑफ आयुर्वेदिक। ठीक है, आयुर्वेदिक से रिलेटेड है, इसलिए आयुर्वेदिक का जो टॉपिक है उसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। आयुर्वेदिक से क्वेश्चन बनना ही बनना है, इसको ध्यान दीजिएगा, आयुर्वेदिक से क्वेश्चन बनना ही बनना है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। और बताइए आगे, टिश्यू कल्चर है। ठीक है, हाइबर्ट लैंड है। ठीक है, टिश्यू कल्चर मतलब कि हर टिश्यू का एक क्राइटेरिया होता है कि इतने टेम्परेचर में, इतनी इसकी वार्म एरिया होनी चाहिए, इतना इसका कल्चर होना चाहिए ग्रोथ होने के लिए, ये सब का अध्ययन जो जो किए हैं उनको कहते हैं इंडियन फार्मेसी। ठीक है, महादेवालाल सराफ, प्रोफेसर महादेवालाल सराफ, इनको भी मत भूलिएगा। गैलन को मत भूलिएगा, हिपोक्रेट को मत भूलिएगा। ठीक है, सुस्तुक नहीं भूलिएगा, इनको सर्जरी के नाम से जाना जाता है। और चारक को नहीं नहीं भूलना है। ठीक है, इनको फादर ऑफ आयुर्वेदा कहते हैं। ठीक है, और आगे कोग्नोसिक पिता, में जूलॉजिक पिता, बॉटनिक पिता। ठीक है, इन सबको नहीं भूलना है, तो आपको 10 पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये 10 पॉइंट आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, ये 10 पॉइंट आप अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, हिस्ट्री हो गया, और आपका डिफिनेशन हो गया। दो क्वेश्चन यहाँ से बनने हैं, और दोनों में से एक क्वेश्चन तय है, आउट कर दे रहा हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा। आयुर्वेदा जरूर पढ़ के जाइएगा, आयुर्वेदा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, आयुर्वेदा जो है इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या करना है, फायर ऑफ आयुर्वेदा। ठीक है, धन्वंतरी हैं, इनके दो पार्ट में, इनको दो मालिक बने, एक चारक, एक शिशु। ठीक है, चारक संहिता और चितुतु संहिता, इन्होंने आंख का ऑपरेशन किया पहली बार, इसलिए इनको सर्जरी, फादर ऑफ सर्जरी कहने लगे। चारक ने जो है मेडिकल स्टोर संभाल लिया, इसलिए इनको आयुर्वेदिक का जो है जनक माने माने जाने लगे। ठीक है, ये बात समझिएगा। ठीक है, आयुर्वेदिक की कुछ खासियत होती है, होम्योपैथिक की कुछ खासियत होती है, एलोपैथिक की कुछ खासियत होती है, इसको जानते रहिएगा, कॉमन जानकारी की। जैसे आयुर्वेदिक जो होती है, किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म करने का जो है अपने पास दावा रखती है, लेकिन वो जो है स्टार्टिंग से चलनी चाहिए, इमरजेंसी में वर्क नहीं करती है, ये इसकी बुराई और अच्छाई है।
होम्योपैथिक जो होती है इसमें परहेज बहुत ज्यादा करना पड़ता है, और जो भी बीमारी किसी भी दवा से नहीं ठीक होती है वो होम्योपैथिक से ठीक होती है, इसको आप ध्यान दीजिए। अंग्रेजी यानी एलोपैथिक के नाम से जो जानते हो, ये ऐसी दवा है जो इमरजेंसी में तो काम देती है, लेकिन एक दवा को, एक बीमारी को ठीक करती है तो दूसरी बीमारी को बना देती है आपकी बॉडी में। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तीनों को मैंने 60 में बता दिया। उसमें एक आता है यूनानी सिद्धा, ठीक है, और एक आता है उसमें मैजिक, ठीक है, जिसमें झाड़ फूक, ठीक है, जिसमें टोना झाड़ फूक ओझाई सोखाई होती है, वो सब का अध्ययन उसमें करता है। उसको कहानी के नुमा बता दूंगा, वो सब एकदम से याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे जो आप लोग सुने होंगे कि लाइसेंसी ओझा ओझा होते हैं, ठीक है, झाड़ उनको वहां से पीलिया झाड़ दिए वहां से, ये सारी चीजें जो होती हैं वो आपको जो है उस तरीके से याद, दिमाग में याद कर लेना है। अगर आएगा तो लिख देना है, नहीं तो आप ज्यादा से ज्यादा आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक और यही पूछता है। ठीक है, एलोपैथिक पढ़ ही रहे हो, तो आयुर्वेदिक के बारे में थोड़ा सा जानकारी जो है हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो देखिए आयुर्वेदिक जो है दो वर्ड से लिया गया है, एक आयुर दूसरा वेदा। वेदा माने होता है साइंस, वैदिक साइंस सुने होंगे, वैदिक साइंस, ठीक है, जिसमें यजुर्वेद श्याम वेद अथर्ववेद ये सब था ना, वही चीज। आयुर माने लाइफ, आयु का मतलब हुआ आयु से, इसका मतलब हुआ आयु से, आयु का मतलब होता है उम्र, उम्र का मतलब लाइफ आपकी कितना है, ये चीज हो गया। ठीक है, देखिए जो आयुर्वेदिक चीजें हैं, जो आयुर्वेदिक बनी हुई हैं, ये आपको 5 तत्व से बनी हुई हैं। आपको पता होगा कि बहुत लोग कहते हैं पंच तत्व शरीर विहीना, जो शरीर है 5 तत्वों में मिल जाता है, कब? आफ्टर डेथ। ठीक है, तो 5 तत्व कौन कौन से हैं? आकाश है, हवा है, आग है, पानी है, मिट्टी है। आकाश है, हवा है, आग है, पानी है, मिट्टी है। यही भगवान का फुल फॉर्म भी होता है। ठीक है, गगन, ठीक है, भानु, ठीक है, आग, हवा, ठीक है, नर नील, ठीक है, पानी। ठीक है, तो उसके बाद आयुर्वेदिक के 3 भाग हैं। ठीक है, पहला जिसे हम त्रिशोदा कहते हैं, दूसरा सप्त धातु है, जिस 7 धातु से हमारी बॉडी मिलके बनी है उसे सप्त धातु कहते हैं, जिसमें विलीन होती है उसे पंच तत्व कहते हैं, और जो जो हमारे शरीर के अंदर बनते हैं उन्हें हम त्रिशोदा कहते हैं। जिसे वता पिता कफा होता है, जैसे वता पिता कफा, जैसे वता, वता क्या है? वता वात, ठीक है, वात हवा, और आकाश से मिल करके वता बनता है। ठीक है, हवा आकाश, हवा आकाश, ठीक है, वता हो गया। पूछता है, इसको ध्यान दीजिएगा कि वता किसका कॉम्बिनेशन है, तो आपको बताना है सर हवा आकाश का है। ठीक है, तो पिता, पिता, पिता का मतलब फादर वाले पिता नहीं, पिता PITT पिता, एनर्जी, आग और पानी का जो घोल होता है उसे पिता कहते हैं। देखिए हम आप कभी बुजुर्ग के मुंह से सुनते हैं पित्त बन गया है, उल्टी हो रही है, सर चढ़ गया है, उसे पिता कहते हैं। पित्त जो होता है, जलन होती है, गले में जलन होती है, खराश होती है, उसे हम पिता कहते हैं। क्या कहते हैं? पित्ता कहते हैं। एनर्जी प्लस पानी से मिलकर बना होता है। अगर आपसे पूछेगा पिता किसका कॉम्बिनेशन है, तो आपको बताना है सर एनर्जी और पानी जब मिल जाते हैं तो उसे हम पिता कहते हैं। ठीक है, कफा, ठीक है, कफा, कफा का मतलब कफ, नाम सुने हैं, ट्रिक बता रहा हूँ इसको दिमाग में। कफा मतलब कफ, कफ में क्या होता है, कुछ सॉलिड चीजें होती हैं जो बलगम के रूप में निकलती हैं, और राल होती है, राल और सॉलिड चीज मिल करके, सेमी सॉलिड मिल करके बलगम बन जाता है, जिसे हम लोग कफ कहते हैं, खांसने के बाद फूकते हैं। तो पानी हो गया, राल वाली चीज पानी हो गई, सॉलिड वाली चीज आपकी मिट्टी हो गई। ठीक है, तो सॉलिड और पानी मिल करके कफा बनता है, एक त्रिशोदा हो गया। ठीक है, जो 3 चीजें आपकी बॉडी में मिलती है। ठीक है, तो इतना चीजें हो गई आपकी। ठीक है, आपको पंच तत्व बता दिया हमने, ठीक है, त्रिशोदा बता दिया। अब सप्त धातु बताता हूँ कि 7 धातुएं हैं जो हमारी बॉडी मिलकर के बनी है। पहला, दूसरा, तीसरा आपको दिख ही रहा है। क्या क्या दिख रहा है आपको? लिम्फो सिस्टम बताया था हमने, लिम्फेटिक आर्गन पढ़ाया था। लिम्फ था, ब्लड की तरह नसें होती हैं, जिसमें लिम्फ धातु, लिम्फ करंट जो जनरेट करती है, लिम्फ आर्गन है, लिम्फ वेन्स होती हैं, वो लिम्फ की तरह पढ़ रहे हैं, जो लिम्फेटिक सिस्टम में पढ़ाया था। मज्जा, नर्वस, चमड़ी, ठीक है, चमड़ी देख रहे हैं, इसके अंदर खून है, इसमें हड्डी है, ठीक है, और इसके अंदर मांस है। तो आपको मैंने 4-5 चीजें बता दिया। अब इसको एक एक चीज देखते हैं, जैसे रसा, ठीक है, लिम्फ कहते हैं, रक्ता, खून कहते हैं, सबको पता है। ठीक है, खून है, ठीक है, सबको पता होगा, इतना यहाँ तक हमारे बच्चों को पता होगा कि कितना लीटर पाया जाता है, उसका पीएच क्या होता है ना, कमेंट करिए फटाफट। ठीक है, तो पीएच
उसका वैल्यू मेल में फीमेल में, ठीक है, उसमें कौन सी चीज ज्यादा होती है। ब्लड लाल लाल रंग क्यों दिखाई देता है, ये जो जितने क्वेश्चन बोल रहा हूँ इसको दिमाग में फिट कर लीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन आपके 1 नंबर 2 नंबर ही ऑप्शनल में आ सकते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपका मांसा हो गया, मांसा मतलब मांस हो गई, ठीक है, तो मांस सबको दिख रही है, टिश्यू जिसे कहते हो, ठीक है, मैदा मतलब टिश्यू, एडिपेस टिश्यू जो जॉइंट वाले, लिगामेंट टंडन बताया था, ठीक है, मज्जा, ठीक है, नर्वस टिश्यू हो गए, ठीक है, शुक्रा, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन करते हैं हम लोग, शुक्राणु, वहां से शुक्रा लिया गया है, ठीक है, वो भी आपका एक धातु है, ठीक है। अस्थि हड्डी, अस्थि हड्डी यानी बोन, ये सप्त धातु जो होती हैं जिससे हमारी बॉडी मिल करके बनी होती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। आइए अब 5 कैरेक्टर याद कर लीजिएगा, ठीक है, 5 कैरेक्टर होते हैं जिस पर, जो जिस पर हमारा आयुर्वेदिक चीज काम करता है। जो 5 कैरेक्टर्स हैं, 5 पैथोलॉजिकल इफेक्ट हैं, समझ लीजिए 5 रास्ते हैं जिस पर हमारा जो सिस्टम है ये वर्क करता है, ठीक है। तो इसका है रसा, ठीक है, टेस्ट, गुना, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, वीर्या, पोटेंसी होती है, कितना इसके इसमें दम है, कितना वर्क करेगी, ठीक है। तो जब बीमारी बहुत क्रिटिकल हो जाती है, रेयर हो जाती है, तो उस समय इसकी पोटेंसी वर्क नहीं करती है, ध्यान दीजिएगा। विपाक डाइजेस्टिव सिस्टम पर इफेक्ट करता है, और सबको पता है पेट सफा हर रोग दफा, तो पेट आपका क्लियर होगा, पेट में कोई भी चीजें रुकेंगी नहीं, आंत क्लियर होगी, डेडिनम एलियम जीनम, तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। प्रभाव, ठीक है, यूनिक इफेक्ट ड्राफ्ट ड्रग, किसी भी रेयर यानी यूनिक ड्रग, जैसे कोई स्पेशल चीज के लिए अगर वर्क करता है तो उसे जो है, आयुर्वेदिक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आयुर्वेदिक जहां से छोड़ा था उसके आगे देखिएगा, आयुर्वेदिक इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूलेशन आप याद कर लीजिएगा, आयुर्वेदिक का फार्मूलेशन आएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आयुर्वेदिक फार्मूलेशन हेडिंग डाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद हेलो इस सर, आई एम फार्मूलेशन ऑडिबल। को याद कर लीजिएगा, ठीक है, कि हेलो आयुर्वेदिक में, ठीक है, पाउडर क्या होता है, लिक्विड क्या होता हेलो है, सेमी सॉलिड क्या होता है, सॉलिड क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको इन सब की डेफिनेशन के बताता हूँ कि पाउडर क्या होता है। पाउडर जो है सॉलिड डोजेस फार्म होता है, क्या होता है, सॉलिड, ठीक, चाहे वो पाउडर घोर के पीने वाला हो, चाहे पाउडर को फेस में लगाने वाला हो, पाउडर इज ए सॉलिड सिंगल डोजेस फार्म होता है, ठीक है। जो आयुर्वेदिक में 2 चीजों के नाम से आता है, किसके नाम से आता है, 2 चीज के नाम से आता है, एक भस्मा के नाम से आता है, ठीक है, पाइस वगैरह में दिया जाता है भस्म, ठीक है, और दूसरा चूर्ण, अमृत चूर्ण, कयाम चूर्ण, ठीक है, और इसी चूर्ण का दूसरा भाग होता है ग्रेन्यूल्स, चूर्ण से थोड़ा मोटा उसका पार्ट होता है, उसे हम ग्रेन्यूल्स कहते हैं। 2 चीज ध्यान दीजिएगा, पाउडर जो होता है, पाउडर का फार्मूलेशन होता है, सर ने बताया था, एक भस्मा होता है, भस्म, ठीक है, भस्म की तरह आता है, ठीक है, भस्म नाम सुने होंगे, राखी की तरह पाउडर आता है, भस्मा हो गया जो लगाया जाता है, ठीक है, ठीक है, और दूसरा चूर्ण आता है, पेट सफा, कयाम चूर्ण, अमृत चूर्ण, बहुत सारे चूर्ण आते हैं। चूर्ण का मतलब हुआ कि आपको, ठीक है, मेथी, जवाइन, काला मिर्च, काला नमक, काली मिर्च, लौंग सब कुछ भून करके चूर्ण बना लो, खाओ, ये आयुर्वेदिक फार्मूलेशन हो गया, ठीक है। पाउडर में केवल 2 दवाइयां आती हैं, पहला भस्मा, दूसरा चूर्ण, पहला भस्मा, दूसरा चूर्ण, ठीक है। इसको दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए कि आयुर्वेदिक में ही नहीं, दवा आपको 4 भाग में मिलती ही है, ठीक है। एक पाउडर फॉर्म में मिलती है, एक लिक्विड फॉर्म में मिलती है, एक सेमी सॉलिड क्रीम के फॉर्म में मिलती है, दूसरा सॉलिड के फॉर्म में, यानी जिसे हम टैबलेट वगैरह कहते हैं, क्या कहते हैं, टैबलेट वगैरह कहते हैं, यही 3 फॉर्म आता ही है, ठीक है, ज्यादातर, ठीक है, मैक्सिमम सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड, ठीक है, ये 3 चीजें आती हैं। लिक्विड का मतलब हुआ कि जो जिसमें लिक्विड हो, लिक्विड की तरह हो, जिसे हम आयतन के रूप में नापते हैं, ठीक है, जिस तरह से तेल होता है, ठीक है। लिक्विड क्या होता है, लिक्विड डोजेस फार्म ऐसा डोजेस फार्म होता है जिसको 2 या 2 से अधिक लिक्विड को मिला करके लिक्विड फार्म में बनाया जाता है, 2 कंपाउंड को मिला करके लिक्विड फार्म में बनाया जाता है, उसे हम लिक्विड सिंगल डोज लिक्विड डोजेस फार्म कहते हैं, ठीक है। जैसे एरिस्टा, अर्का, अर्क नाम सुने होंगे, तुलसी का अर्क ले आओ, तुलसी ले आते हो तो उसको क्या करते हो, उसकी पत्तियों को निचोड़ के, ठीक है, 2-4 बूंद निकाल लेते हो ना, तो वो अर्क हो जाता है। अश्वा, ठीक है, ठीक है, अशोका रिस्ट वगैरह, ठीक है, ठीक है, सरसा, रसा, रसा शब्द है वैसे, तेला, तेल शब्द वैसे लिक्विड दिखाई दे रहा है,
तो आपको इसमें देखना क्या है, ठीक है। अर्क देख लेना है, अश्व देख लेना है, एरिस्टा देख लेना है। इसमें रसा में रसा है, तैला में तेला है। इस दोनों को तो आपको तेल और रसा के बारे में पता ही, लिक्विड है। तो तीन चीज ध्यान। और देखिएगा आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से क्वेश्चन यहाँ से आता है कि आपसे पूछ लेगा कि आप अर्का से किस, अर्का शब्द किससे रिलेटेड है। ऑप्शन दे देगा, पाउडर, लिक्विड, सेमी सॉलिड, सॉलिड। तो आपको पता होगा कि लिक्विड है, तभी लिक्विड लिख पाओगे, ठीक है, तभी लिक्विड लिख पाओगे। इसको ध्यान दीजिएगा। तब अगर लिक्विड आपको पता है तभी आप लिक्विड लिख पाएंगे, ठीक है, नहीं तो लिक्विड नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद सेमी सॉलिड आता है। सेमी सॉलिड में बताया था, सेमी माने आधा, सेमी, अब तो कार वार आती है ना, सेमी गियर, ठीक है, ऑटोमेटिक, मैनुअल, ठीक है। जो कार चलाते हैं यहाँ समझ लें, ठीक है, और जो नहीं चलाते हैं वो यहाँ समझ लें। सेमी सॉलिड का मतलब होता है जैसे दही, जो घर पे रहते हैं दही, दही में क्या होता है, मट्ठा छिपा होता है, घी छिपा होता है। घी क्या है, सॉलिड है, ठीक है, और मट्ठा क्या है, लिक्विड है। मतलब आधा सॉलिड आधा लिक्विड मिला दो तो सेमी सॉलिड होगा, ठीक है। जैसे आधा सॉलिड आधा लिक्विड दोनों मिला दोगे सेमी सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। जैसे 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 आटा गूंथते हो, आटा पाउडर है, उसमें पानी मिला दो, ठीक है, सेमी सॉलिड हो। जैसे पेस्ट जो सुबह ब्रश में करोगे, कुछ लोग शाम को भी करते हैं, भी पढ़ने के बाद खाना खाएंगे उसके बाद ब्रश करेंगे, ठीक है, वो सब क्या है, सेमी सॉलिड है। क्रीम, जो कुछ लोग है ना, लड़के हैं, लड़की बनने का शौक होता है, क्रीम व्रीम लगाते हैं, वो सेमी सॉलिड है। अब उसमें शूटिंग्स में बताया था कौन ग्रेसी है, नॉन ग्रेसी है, पीएच कितना है, यूज कहाँ करना है, ठीक है, वो सारी चीजें अलग है। लेकिन आपको जो बता रहा हूँ उसका मतलब सिर्फ वही उतना, ठीक है। घृतिका, ठीक है, कलका, ठीक है, अवलेहा, तीन नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये सेमी सॉलिड कंपाउंड है, ठीक है। सॉलिड में सबको पता है, टैबलेट सबको पता है, इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है, इसको नहीं पढ़ना है। गुटिका वटिका, गुटिका वटिका, बूटी, ठीक है, बूटी, बूटी के नाम सुने हो ना, वहाँ आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, वैद्य का जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, वैद्य कहते हैं। सर जी वहाँ वैद्य रहते हैं और गुट्टी देते हैं, गुट्टी, गुटिका देते हैं, दवा की गुटी देते हैं, ठीक है, जिसको खाने पे ये बीमारी सही हो जाती है, ठीक है। इसकी गुटी पिलाते हैं, पथरी सही हो जाती है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता है। वटिका, वटिका में कंफ्यूजन होगी लेकिन कंफ्यूजन नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूँ वटिका से क्या रिलेटेड है। देखिए रामवटी, ठीक है, रामवटी आती है ना, ठीक है। बहुत सारे बुजुर्ग लोग जिनके घर में बुजुर्ग लोग हैं, वो आर्थराइटिस यानी गांठ रोग, गठिया रोग के लिए दी जाती है, रामवटी आती है ना, रामवटी, सीतावटी, ठीक है, ये सब वटिका होती है, ठीक है। ये भी एक सॉलिड यानी टैबलेट का फॉर्म होती है, सिर्फ नाम चेंज हो। फार्मुलेशन में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये मेरा जहां तक उम्मीद है, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत होगी तो अभी पूछ सकते हैं, बाद में भी पूछ सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। अगला टॉपिक हेलो हमारा आता है क्लासिफिकेशन। मैं आपसे फिर से हेलो बता रहा हूँ मेरे, हेलो। बताइए, थैंक ठीक यू है। सर। तो देखिए जो क्रूड ड्रग होता है, जो क्लासिफिकेशन होता है आयुर्वेदिक का, चाहे मैं कहूँ, इसको एक चीज ध्यान लीजिएगा, अगर आपको आएगा क्लासिफिकेशन आप क्रूड ड्रग, तब भी आपको यही पांचों चीज लिखना है। अगर आपको आएगा क्लासिफिकेशन आप आयुर्वेदिक, या क्लासिफिकेशन आप क्रूड ड्रग, या क्लासिफिकेशन आप कोग्नोसी ड्रग, या क्लासिफिकेशन आप नेचुरल ड्रग, ठीक है, तब भी आपको यही क्लासिफिकेशन लिखना है। इसको ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। अगर आपको 6 क्लासिफिकेशन में लिखा रहा हूं तो आपको 5 जरूर लिखना है। लॉन्ग में आता है तो 5, नहीं तो आपसे पूछेगा, यहाँ से नाम से पूछ लेगा, ठीक है, कि अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन से क्या समझते हो, इसके बारे में लिखिए, ठीक है। क्लासिफिकेशन में पूछ सकता है कि, क्लासिफिकेशन में आपसे ये पूछ सकता है कि आप अल्फाबेटिकल के बारे में लिखिए, अल्फाबेटिकल से क्या समझते हैं, ठीक है। उसके बाद ये पूछ सकता है कि टैक्सोनॉमिकल क्या है, मार्फोलॉजिकल क्या है, केमिकल क्या है, फार्माकोलॉजिकल क्या है, टैक्सोनॉमिकल क्या है, ठीक है। तो जो टैक्सोनॉमिकल है ये पूछता है ज्यादातर, तो इसमें आपको टॉक्सोनॉमिकल और केमिकल दोनों मिला करके लिख देना है। केमो टैक्सोनॉमिकल हो गया, केमो से केमिकल, टैक्सो से टैक्सोनॉमिकल, ठीक है। तो इसको मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको अल्फाबेटिकल पढ़ा देता हूँ,
ठीक है, अल्फाबेटिकल में क्या दिक्कत है, कौन है बार बार रिज्वाइन हो रहा है। ठीक है, तो आपको दिक्कत क्या है, यहाँ से बात समझिएगा। अल्फाबेटिकल का मतलब होता है अल्फाबेट, अल्फाबेट का मतलब होता है एबीसीडी, क्या होता है, एबीसीडी। ठीक है, तो एबीसीडी सबको पता है, तो अल्फाबेटिकल का मतलब हो गया कि ऐसी ड्रग, कौन सी, ऐसी ड्रग, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, हिंदी इंग्लिश दोनों, ऐसी ड्रग जिसका क्लासिफिकेशन हम ए टू जेड के फॉर्म में करते हैं, यानी एबीसीडी के फॉर्म में करते हैं, उस प्रकार के क्लासिफिकेशन को हम अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। जैसे यस जीरो डाल एस पी है, तो जेड वाली जितनी कैटेगरी ड्रग होगी एक रैक में रखूंगा। एनडेडीएस जो है, ठीक है, सॉरी, जो स्टेरॉइड ड्रग है, एनसेड ड्रग है, उसको मैं एक ड्रग रखूंगा। ठीक है, और ठीक है, जैसे एसी लाख है, ए कैटेगरी वाली अलग, ठीक है, पी पेंटाप वाली अलग, ए रैंक वाइज और अल्फाबेटिकल के आधार पे हम दवाओं को जब रखते हैं तो इस प्रकार के क्लासिफिकेशन को अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। बस आपको इतना ही लिखना है। ठीक है, इसको हाईलाइट करना, उसके बाद जो आपको पता होगा वो लिखिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख देना कुछ। ठीक है, अगर और अच्छे से आपको डिस्क्राइब करना है तो आप छोटा सा उसी पॉइंट में ऐसे रैक बना देना, उसमें लिख देना कि एस कैटेगरी ड्रग, बी कैटेगरी ड्रग, जो दो ड्रग की नाम होगी उसका नाम दे दीजिएगा। ये आपका अल्फाबेटिकल हो गया, क्या हो गया, अल्फा अल्फाबेटिकल हो गया। यहाँ तक बात सबको समझ में आ जानी चाहिए, जहां तक हमारी उम्मीद है। टैक्सोनॉमिकल, टैक्सो मतलब होता है टॉक्सिक दवाइयाँ, जो टॉक्सिक दवाइयाँ हैं, जो जहरीली दवाइयाँ हैं, जो मतलब कि कह सकता हूँ एक प्रकार से कि जो टॉक्सिसिटी काज करती हूँ बॉडी में, उन दवाइयों को हमको एक उनके आधार पे रखना है। जैसे जो लेस लेस टॉक्सिसिटी है पहले उसको देना है। ठीक है, जो उसके ज्यादा है उसको बाद में देना है, जो बहुत ज्यादा है उसको दवा नहीं देना है। ठीक है, पैसे के ऊपर हमको वर्क नहीं करना है, हमको अपनी पढ़ाई के ऊपर वर्क करना है। ठीक है, टैक्सोनॉमिकल हो गया क्लासिक। मार्फोलॉजिकल जो होता है, ठीक है, क्या होता है, मार्फोलॉजिकल, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसको मैं बात बताता हूँ, इसमें थोड़ा लंबा है। केमिकल, केमिकल मतलब होता है केमिकल के आधार पर। ठीक है, जैसे एक के नाम की दवा है, उसमें सेम केमिकल मिल रहा है। जैसे क्लोव है, यूजिनाल मिल रहा है, एंटीटिसिप काम कर रही है, खांसी के लिए काम कर रही है, क्लोव लौंग, तुलसी की पत्ती वही काम कर रही है। ठीक है, एलोवेरा आपका देख रहे हैं लैक्जेटिव काम कर रही है, सेन्ना भी लैक्जेटिव काम कर रही है। ये सब ये क्या है, इसका मतलब हुआ कि जो केमिकल है, जो केमिकल है वो दोनों सेम केमिकल है, सेम कंपाउंड है, सेम कंपाउंड है ये। ठीक है, इसलिए एक जो जो दवाइयां हैं एक केमिकली क्लासिफाइड की हैं। फार्माकोलॉजिकल, दो सेम सेम दो अलग अलग नाम की जो दवाइयां होती हैं, ठीक है, जो ठीक है, जो अलग अलग, जैसे कि जो अलग अलग, जैसे आपको पता होगा कि नीमोसलाइड आती है जिसका नाम यन से है, एसपी आती है, जीरो डाल एसपी आती है, या एसिक्लोफेनेक समझो, नीमोसलाइड दर्द की दवा है, और एसिक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक एक कैटेगरी ड्रग है, नीमोसलाइड एन की ड्रग, लेकिन दोनों क्या करती हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन पर वर्क करती हैं। कैसे दर्द होता है इसको केमिस्ट्री मैंने बहुत अच्छे से बताया था। ये दोनों दर्द की दवा है, दोनों जो है कॉक्स इनहिबिटर को, कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करती हैं, दर्द को ब्लॉक करती हैं, दोनों दर्द की दवा है ना। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, सेम है लेकिन नाम अलग अलग है, इसको ध्यान देना है। मैं मार्फोलॉजिकल के बारे में बताता हूँ। मार्फोलॉजिकल, मार मतलब कि देखना है, मारपीट देखते हो ना तुम लोग। मार्फोलॉजिकल जो कैटेगरी होती है, ठीक है, जो मार्फोलॉजिकल होता है, किसी भी दवा को देखना, लाल है, अच्छा है तो लाल वाली दवा दिया था, पीली वाली दवा दिया था, दर्द हुई थी तो सफेद वाली दवा दिया था। ठीक है, लाल वाली पेट में दर्द था तो लाल वाली। ये जो देखते हो ना, लाल पीली काली चौड़ी मोटी, इसे कहते हैं मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर। किसी भी ड्रग की लंबाई मोटाई चौड़ाई कलर देखकर, ठीक है, कलर देखकर उसको क्लासिफाइड करना। अच्छा ये रेड वाली है तो पेटक दर्द होगी, पक्का है पेट दर्द की दवा होगी। ठीक है, तो वो चीज हमको देखना, जानना, बताना मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर में आता है, मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर में आता है।
ये चीज समझिए। मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर यानी कि दो चीजों से डिवाइड किया गया है, इसको इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, पूरा मार्फोलॉजिकल इंपॉर्टेंट है। इसका जो ये बेटा बेटी है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम ऑर्गेनाइज ड्रग और अनऑर्गेनाइज ड्रग कहते हैं। क्वेश्चन नोट कर लो सभी लोग, डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज ड्रग एंड अनऑर्गेनाइज ड्रग, डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज ड्रग। ठीक है, तो आज जो ऑर्गेनाइज, देखो मैं स्टार्ट में बता दे रहा हूँ, जो ऑर्गेनाइज ड्रग होता है वो डायरेक्ट पार्ट ऑफ प्लांट होता है। क्या होता है? डायरेक्ट पार्ट ऑफ प्लांट होता है। और जो अनऑर्गेनाइज ड्रग होता है, जो अनऑर्गेनाइज ड्रग होता है, ठीक है, ये जो है डायरेक्ट पार्ट ऑफ प्लांट नहीं होता है, वो उसके अंदर से निकाला। जैसे मैं एग्जांपल बता दूं, तुलसी का पेड़ है, पत्ती निकाले, 4 पत्ती निकाले, कूट के खा लिए, ये हो गया ऑर्गेनाइज ड्रग। क्या हो गया? ऑर्गेनाइज ड्रग, डायरेक्ट पार्ट ऑफ प्लांट हो गया। लेकिन तुलसी की पत्ती लिए, पानी में उबाले, तुलसी की पत्ती छान के फेंक दिए, पानी को उबाल के कप में रख लिए, अब पानी पी रहे हो, जो तुलसी की पत्ती का आनंद मिल रहा है, उसे कहेंगे अनऑर्गेनाइज ड्रग। मतलब प्यूरिफाई करना, ठीक है, या उसको एक्सट्रैक्ट करना, कह सकता हूँ एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है, तो हो गया अनऑर्गेनाइज ड्रग। ठीक है, नीम की पत्ती लिया आपने, नीम की पत्ती डायरेक्ट खा लिए या डायरेक्ट लगा लिए, तो वो आपका हो गया ऑर्गेनाइज ड्रग। नीम के पत्ती लिए, उसको पीसे, उसको छाने, उसका रस निकाले, ठीक है, उसके बाद उसको ड्रॉप में भर के उसको यूज करे एंटीसेप्टिक ड्रग के रूप में, उस सॉप के रूप में, ठीक है, तो आपका क्या हो गया? अनऑर्गेनाइज ड्रग हो गया। 2 पॉइंट सिर्फ दिमाग में रखिएगा, दोनों हाईलाइट लगा के एग्जाम में लिख के आइएगा। डायरेक्ट पार्ट ऑफ प्लांट इज आल्सो नोन एज ऑर्गेनाइज ड्रग, ठीक है, और एक्सट्रैक्ट पार्ट ऑफ प्लांट इज आल्सो नोन एज अनऑर्गेनाइज ड्रग। ठीक है, 14 मिनट में मीटिंग समाप्त हो जाएगी, कहने का मतलब मैसेज आ रहा है। ठीक है, तो अगर देखिए जैसे कि 9 बज गए हैं, अभी मैं जितना आपको पढ़ा दिया हूँ इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको यहीं से, ठीक है, खाना खाने के बाद पढ़ाऊंगा। ठीक है, कोई भी मैं लिंक फिर से भेज दूंगा, उसके बाद पढ़ना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद स्टडी आप करेंगे प्लांट सेल में। जैसे हमने एचएपी में सेल के बारे में पढ़ा था, किसके बारे में पढ़ा था? सेल के बारे में पढ़ा था। वैसे ही मैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे किसके बारे में पढ़ूंगा? यहाँ पे प्लांट सेल के बारे में पढ़ूंगा। किसके बारे में? प्लांट सेल के बारे में पढ़ूंगा। ठीक है, किसके बारे में पढ़ूंगा? प्लांट सेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, प्लांट सेल सबको पता है, पौधे के अंदर जो सेल होती हैं, जहाँ पे जाइलम फ्लोएम ये सब होता नहीं है, ठीक है, यहाँ से वर्क होता है। ठीक है, यहाँ से क्या चीजें आती हैं? ठीक है, यहाँ से क्या चीजें आती हैं? ठीक है, जल अवशोषित जो क्रिया होती है, जिससे पौधे, पेड़ पौधे जिंदा रहते हैं ना, जिंदा रहते हैं ना, उनको भी जीने के लिए कुछ चाहिए, वही चीजें प्लांट सेल कहलाती हैं। क्या कहती हैं? वही चीजें प्लांट सेल कहलाती हैं, जिसे हम सेल वॉल के नाम से जानते हैं, ठीक है, लिविंग इंक्लूजन के नाम से जानते हैं, और प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। ये सब प्लांट सेल के बारे में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, सेल वॉल में, ठीक है, सेल वॉल में आपकी कुछ चीजें हैं, जैसे सेलुलोज हो गया, लिजिन हो गया, सेपरिन हो गया, क्योटिन हो गया। देखिए चार्ट है, इस चार्ट को आपको याद करना है। ठीक है, इसमें मैं कुछ चीजें हैं जो बता दूंगा कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उसको आपको अपने स्तर से वर्क करना है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसको नहीं पढ़ेंगे तब भी चलेगा, प्रोटोप्लाज्म पढ़ना है। ठीक है, सेलुलोज के 2-3 एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। सेल प्रोटोप्लाज्म में आपको पढ़ लेना है। ठीक है, जो नॉन लिविंग इंक्लूजन होता है, ठीक है, सेलुलोज होता है लिविंग होता है, ठीक है, और ये भी लिविंग होता है, सेलुलोज भी होता है, लिविंग अलग से होता है। तो लिविंग मतलब जो उसको जिंदा रहता है, और कुछ प्लाज्मा और कुछ सेल्स होती हैं जो मरने के बाद भी जो नॉन लिविंग होती हैं, ठीक है, जो नॉन लिविंग होती हैं उस पर भी वर्क करता है। तो नॉन लिविंग वाला भी पढ़ लीजिएगा, जिसमें से आपका स्टार्च होता है, प्रोटीन होता है, फिक्स ऑयल होता है। ठीक है,
इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। एंजाइम पढ़ लीजिएगा, ठीक है, एंजाइम पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद ये तो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, क्या है, क्लासिफिकेशन है। इसको इस इन सबको मैं अलग से अभी पढ़ाऊंगा। एल्कोलाइट पढ़ाऊंगा, ग्लाइकोसाइड पढ़ाऊंगा, टैनिन पढ़ाऊंगा, वोलेटाइल आयल पढ़ाऊंगा, ठीक है, रेजिन पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्रिस्टल, कैल्शियम ऑक्जिलेट वगैरह, कैल्शियम हो गया, सिलिका हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा जान लीजिए, एल्कलाइट तो भी पढ़ाऊंगा ही, ग्लाइकोसाइड भी पढ़ाऊंगा। तो टैनिन और वोलेटाइल आयल, रेजिन जानिए। रेजिन जो होता है, ठीक है, जैसे हम लोग बबुल के पेड़ ओड़ पे गुद देखते हैं, आमों के पेड़ पे गुद देखते हैं, उसे रेजिन कहते हैं। वोलेटाइल क्या है, ये पार्ट ऑफ आयल है, ठीक है, आयल का पार्ट होता है। आयल दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल आयल होता है, वोलेटाइल आयल। नेचुरल आयल होता है जैसे आप रख देंगे वैसे आयल बना रहेगा। और जो वोलेटाइल आयल होता है, वो आयल जो होता है, ठीक है, वो उड़ जाता है, इवापरेट हो जाता है, भाप बन के उड़ जाता है अपने आप। जैसे पेट्रोल का आयल, पेट्रोल 1 लीटर रख दोगे सुबह से एक शाम तक, क्या 2 घंटे में गायब हो जाएगा। सरसों का आयल रख दोगे, नहीं गायब होगा, ठीक है। सरसों का आयल इज आल्सो नोन एज नेचुरल आयल। पेट्रोल इज ए, पिपरमेंट का आयल, ठीक है, पिपरमेंट का जो आयल होता है वो भी आपका वोलेटाइल आयल होता है, ठीक है। कुछ टर्म पूछता है, ठीक है, अभी डी फार्मा में नहीं पूछा है, लेकिन अगर एडवांस लेवल का क्वेश्चन बनाएगा तो टर्म है एरिल, पूछा गया है कि एरिल का मतलब क्या होता है, लेकिन कंपटीशन में पूछा गया है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो एरिल का मतलब होता है कि जो किसी भी बीज को बाहर से उसको सेल दे करके ब्लॉक करे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई बीज है, जैसे इसको कवरिंग करे, क्या करे, कवरिंग करे, इसको बचाए, सुरक्षित, इसको सुरक्षा प्रदान करे, ठीक है, इसको सुरक्षा प्रदान करे, उसे हम एरिल कहते हैं, ठीक है। नट में एक एग्जाम्पल इसका है, ये डेफिनेशन भी लिख दिया हूँ, कवरिंग द होल सीड। कोई बीज है, इस बीज को, ठीक है, कवरिंग करना, उसको बचाना, ठीक है, प्रोटेक्ट करना, क्या करना, प्रोटेक्ट करना, एरिल कहलाता है, ठीक है। एरिल से एरिडोल है, ठीक है, एरिल से एरिडोल है, दोनों में एरिल शब्द है, इसलिए दोनों क्या करते हैं, कवरिंग ऑफ सीड करते हैं। एग्जाम्पल लेकिन अलग अलग है, इसका नटमेग है, इसका कार्डामोम है, क्या है, कार्डामोम है। जैसे इलायची वगैरह होती है, क्या होती है, इलायची होती है, ठीक है। हेयर सबको पता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, बालों जैसा, जो किसी भी कंपाउंड में अगर बाल जैसे रेसे निकले हैं उसके बाहरी सतह पर, तो उसे हम हेयर कहेंगे, ठीक है। एरिस्टा क्या है, एरिस्टा क्या है, हिस्टोपैटस होता है, ठीक है। ये भी कोई बीज होता है, उसके पास ऐसे जड़ें निकली होती हैं, ठीक है। जैसे जड़ निकलने वाला कोई भी फल समझ लीजिए, जैसे चुकंदर वगैरह, सलजम वगैरह होता है, उस तरीके से होता है, उसे एरिस्टा कहें, ठीक है। और कैस्टर आयल है, कैंटल मतलब कैस्टल आयल, ठीक है। स्ट्रेप्टोफोइल का मतलब होता है धतूरा। धतूरा देखिए, धतूरा होता है, ऐसे धतूरा बना होता है, उसमें ऐसे चारों तरफ दांते निकले रहते हैं, ठीक है। कभी देखे हो धतूरा, कितने लोग नहीं देखे होंगे, ठीक है। तो धतूरा है, ठीक है। और कैस्टर आयल, आयल जो भी कैस्टर चीजें होती हैं, कैस्टर आयल जैसे काटन वगैरह हो गया, ठीक है, उसे कैनिकल कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रेन्युकल, ठीक है। तो ये टर्म में आपको मैं दो चीजें याद करना है, एरिल याद कर लेना है, ठीक है, एग्जाम्पल सहित, और क्रेनिकल याद कर लेना है, हेयर याद कर लेना है, ठीक है। कंपटीशन में ज्यादातर पूछा जाता है, मैं सिर्फ वो इसे बता दिया हूँ, ठीक है। आ गया, मुझे दिख गया तो मैंने बता दिया, ठीक है। टिश्यू कल्चर होता है, ठीक है। टिश्यू कल्चर में अगार पढ़ लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, क्या है, इम्पोर्टेंट है, क्या है, अगार पढ़ लीजिएगा, कभी भी पूछ सकता है। अगार ऐसा टिश्यू कल्चर है, ठीक है, अगार ऐसा टिश्यू कल्चर है, ठीक है, ऐसा टिश्यू कल्चर है, ठीक है। रिवीजन जो करवाया ना, आगे रिवीजन नहीं करवाऊंगा, ठीक है, टेक्निकल दिक्कत है, लेकिन अगार मैं बता देता हूँ। अगार जो है, देखिए अगार जो होता है, ये ग्रोथ मीडियम होता है, किसी भी बैक्टीरिया को, ठीक है, ग्रोथ करने के लिए, किसी भी फंगस को ग्रोथ करने के लिए यूज किया जाता है अगार, ठीक है। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट की तरह काम करता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट तो मैंने बताया था आपको सोशल फार्मेसी, ठीक है, जिसमें एंजाइम्स, विटामिन वगैरह होते हैं। प्रोटीन, फैट, माइक्रोन्यूट्रिएंट,
विटामिन मिनरल्स हो गए, माइक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है। ग्रोथ मीडियम होता है, अगार क्या है, ग्रोथ मीडियम है, ठीक है, अगार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक सप्लीमेंट होते हैं जिसमें पीएच वगैरह को मेंटेन किया जाता है, कार्बन वगैरह सोर्स ऑफ एनर्जी दिया जाता है, क्योंकि बिना एनर्जी का कोई भी चीज जिंदा नहीं रहता, ठीक है, कोई भी चीज जिंदा नहीं होती है, ठीक है। विटामिन सबको पता है, थायमीन जो होती है एसेंशियल विटामिन होती है, ठीक है, विटामिन सबको पता है, ठीक है। अमीनो एसिड सभी को पता है, जो प्रोटीन होती है वो अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। टेम्परेचर सबको पता है, किसी भी चीज को ग्रोथ करने के लिए, किसी भी बैक्टीरिया को ग्रोथ करवाने, देखिए बैक्टीरिया जो होते हैं हमारी बॉडी में हार्मफुल और यूजफुल दोनों बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर इनका जो होता है 10 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसपे इनका ग्रोथ बहुत अच्छे से होता है, ठीक है ना। अमीनो जो अमीनो एसिड होती है उसे प्रोटीन कहते हैं, जिसमें ग्लिसरीन है, ठीक है ना, जो सेल को ग्रोथ करने का वर्क करती है, ठीक है, सेल ग्रोथ में इंप्रूवमेंट देती है, ठीक है। विटामिन की कमी जो होती है, थायमीन लिया करिए, इसेंशियल विटामिन है जो बॉडी में बहुत ज्यादा फायदेमंद, जी B3 B4 B6 जिसे कहते हैं, पारिडॉक्सिन हो गया, निकोटीन हो गया, ठीक है, थायमीन हो गया, ये सब विटामिन है, B2 ठीक है, B2 B6 बी कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं, ठीक है। इसको ध्यान दीजिए, विटामिन इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अडल्ट्रेशन इवेल्युएशन, अगर इसको पढ़ के नहीं गए तो समझ लो तुम प्रोग्नोसी में कुछ कोई मतलब है नहीं है, ठीक है, कोई मतलब नहीं। अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट, क्या होता है, मिलावट, ठीक है, ठीक है, असली दवा में नकली दवा मिला देना अडल्ट्रेशन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा, जैसे पपीते के बीच में काली मिर्च, पपीता के बीच में काली मिर्च मिलाना, इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग, ठीक है। क्रूड ड्रग मतलब नेचुरल ड्रग, क्रूड ड्रग मतलब नेचुरल ड्रग, क्रूड ड्रग मतलब नेचुरल ड्रग को कैसे इवेल्युएट करना, देख के, उटाई मोटाई महक सूंघ के, ठीक है। मसाला वसाला कैसे करते हो, मसाला वसाला ड्रग है, ये सब नेचुरल ड्रग है। इसको क्या करते हो, सूंघते हो, हाँ अच्छी सुगंध है, हींग हो गया, ये सब क्या होती है, अच्छी चीजें होती है, ठीक है। इन सबको देखना, इवेल्युएट करना, परीक्षण करना, एडल्ट्रेशन और इवेल्युएशन मैं आपको बता दिया हूँ, ये होमवर्क भी है, सारी चीजें जो समझना वो है। लेकिन मैं स्टोमेटा से अभी हो सकता है अभी रात में पढ़ाऊँ, या हो सकता है सुबह 6 बजे पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा जरूर, ठीक है। इसलिए आप लोग ही रहिएगा, जब भी मैसेज जाएगा पढ़िएगा, और उम्मीद है कि जितना पढ़ाया हूँ उसमें मजा जरूर आया होगा। इन्वर्टर बोल रहा है, इसलिए मैं क्लास इसी पर स्टॉप कर रहा हूँ, स्टोमेटा से मैं फिर से पढ़ाऊंगा, ठीक है आगे, ठीक है। जितना पढ़ाया हूँ इसमें मजा आना चाहिए, ठीक है। और किसी को अगर ना मजा आया हो तो दोबारा हमसे अकेले में पढ़ लेगा, ठीक है।